हिमाचल के संजौली में ऐसा क्या हुआ कि 20 दिन बाद फिर हिंदू सड़क पर उतर गए हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात करना पड़ा है। हिमाचल में अचानक फिर ऐसा क्या हुआ कि लोग भड़क गए। आखिर हिंदू हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर झूठ बोलने का आरोप क्यों लगा रहे हैं? जो मंत्री पहले हिमाचल की बात कर रहे थे, हिमाचल की संस्कृति को बचाने का दावा कर रहे थे, आखिर दिल्ली पहुंचते ही उनकी लाइन क्यों बदल गई? हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे मुल्ला काजी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। गुंडों को फार करो, फार करो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ डीसी ऑफिस का घेराव। मंडी में हिंदू संगठनों ने सरकार पर लीपापोती का लगाया आरोप। अब चंबा में भी हिंदुओं ने अवैध मस्जिद और घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल में अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। संजौली विषय के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता समझ में नहीं आ रही है। प्रदेश सरकार करना क्या चाहती है, वो इस मसले को इग्नोर कर रही है या इग्नाइट कर रही है, जनता को ये समझ में नहीं आ रहा। हमारी मांग है कि जो ये संजौली अवैध मस्जिद है उसको जल्द से जल्द तोड़ा जाए और जितने भी यहाँ गैर लाइसेंस धारक जो अवैध रह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। एकमात्र मांग है कि हिमाचल में जो अवैध रूप से लोग आ रहे हैं प्लस अवैध रूप से अवैध ढांचे बना रहे हैं उनको तोड़ा जाए, उनको लोगों को यहाँ से भगाया जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस 93% होने के बाद आज हम लोग अपने बच्चों के अधिकारों के लिए जगह जगह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परंतु सरकारें प्रशासन के कान पे जूं रेंगने वाली नहीं है। हम लोग निरंतर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि 1 साल से लेके कोई भगवा वस्त्र पहन करके अपना नाम परिवर्तन करके हिमाचल प्रदेश में घूम रहा है। हिमाचल के शिमला में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो चिंगारी उठी है वो 20 दिन बाद भी धधक रही है। अपना अधिकार, जल, जंगल, जमीन, पहाड़, विरासत और संस्कृति को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए हिंदू सड़क पर है। हिमाचल प्रदेश की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फर्जी आधार कार्ड नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इस भीड़ में न तो कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, न ही कोई कांग्रेस समर्थक, न ही किसी पार्टी का झंडा दिखाई दे रहा है। दिख रहा है तो सिर्फ तिरंगा और भगवा झंडा। इस प्रदर्शन में मौजूद सभी लोग हिंदू हैं। मांग एक ही है, अवैध मस्जिद को तोड़ो, अवैध घुसपैठियों को रोको। 11 सितंबर को पहली बार शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर हिंदुओं का गुस्सा फूटा था। तब से हिमाचल की सुक्खू सरकार सवालों के घेरे में है। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर प्रदर्शनकारी झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस सरकार पर हिंदुओं को गुमराह करने का आरोप मढ़ रहे हैं। अवैध मस्जिद केस में लीपापोती करने का इल्जाम लग रहा है। अवैध मस्जिद और मुस्लिमों को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंदुओं पर लाठी चार्ज करने और पाबंदी लगाने का दोष लग रहा है। 20 दिन बाद भी जब शिमला के संजौली में अवैध निर्माण पर एक्शन नहीं हुआ तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस को घेर लिया। आप अवैध चीज, एक सरकारी भूमि पर एक अतिक्रमण हुआ है, उस पे एक मस्जिद बनी है, आप उस पे फैसला दीजिए। हम उस फैसले का वेट करेंगे। इस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को यही जगाना चाहते हैं कि इसमें लीपापोती नहीं चलेगी। आला अधिकारियों ने बताया पुलिस के, पिछले शुक्रवार में भी वहाँ 150 लोग गए थे नमाज पढ़ने। वहाँ आवाजाही चली हुई है समाज की। यही तो प्रश्न है कि हम पे तो बड़ा पहरा है,
आज हम यहाँ ये रैली कर रहे हैं, 4 बारी प्रशासन का फोन आ गया, आप परमिशन दिखाओ, आप यहाँ आए कैसे। कल गांधी जी की मूर्ति के आगे किसने परमिशन ली? कितने लोग टोपीधारी वहां बैठे थे? उस पर तो ना मीडिया ने प्रश्न किया, ना किसी और ने प्रश्न किया। हिंदुओं का गुस्सा सुक्खू सरकार पर क्यों फूटा है, ये भी जान लीजिए। संजौली मस्जिद को लेकर सुक्खू सरकार के मंत्री और अधिकारियों ने कई दावे किए, हिंदुओं के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की। कहा गया कि मस्जिद सील है, कोई नहीं जा सकता है, मस्जिद की बिजली काट दी गई है। तो फिर AIMIM का नेता शोएब जमई वहां कैसे पहुंचा? मस्जिद के अंदर उसने कैसे मीटिंग की? अवैध मस्जिद के अंदर से कैसे सोशल मीडिया पर लाइव किया? नफरती बोल बोले। अच्छा आप देखिए, जितनी हाइट पे ये मस्जिद है, लगभग उसी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है, ये आप देख सकते हैं। उधर दिखाई, इधर जितनी हाइट पे ये मस्जिद की बिल्डिंग है, उतनी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। वो आप झंडा लगा हुआ देख रहे हैं, आप बताइए, उससे ज़्यादा हाइट है। तो अगर ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन, तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा? ये कमाल की बात है। तो इसलिए लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना जो है वो तय करना पड़ेगा, और ये कोर्ट तय करेगी, लोग नहीं तय करेंगे। संजौली मस्जिद विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको, हालांकि पुलिस वाले जो हैं वो इसको कवरेज नहीं करने दे रहे हैं, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूं कि अगर मैं तस्वीर दिखा सकूं तो पीछे अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको जो हरे रंग का जो शेड है वो मस्जिद है, जिसको लेकर संजौली की वो मस्जिद है जिसको लेकर पूरा विवाद जो है वो गरमाया हुआ है। और AIMIM नेता की एंट्री ने इसे और ज्यादा तूल दे दिया है। शोएब जमई का एक वीडियो आया जिसमें वो मस्जिद के अंदर से ही शूट कर रहे थे, और जिसमें उन्होंने कहा कि इसके आसपास भी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनी है, वो भी इलीगल है। आप या मैं या फिर प्रशासनिक या जमाई जी इसको डिसाइड नहीं करेंगे। ये सरकार के पास, वहां पर उनके पास नक्शा होगा, पर्चा होगा, तो बिना नक्शे पर्चे के जो है यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बनती। वहां पर जो भी है नक्शा होगा, पर्चा होगा, उसके बाद ततीमा वगैरह जो भी जमाबंदी होती है उस आधार पर यहाँ पर निर्माण होता है। एक और भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम चमन शर्मा है। चमन जी, ये जो यहाँ पर जमाई साहब आए, उन्होंने उसने मुद्दा उठाया उन्होंने कि यहाँ पर जी और भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, क्योंकि आप स्थानीय निवासी हैं, बिना नक्शे के तो कोई बिल्डिंग नहीं बनती। नहीं, वो उन्होंने जो ये सवाल जवाब किया ना जी, और जो उन्होंने वीडियो वायरल की, वो एक में तेल में मतलब आग में घी डालने का काम करके गए। संजौली में मौजूद इस मस्जिद के आसपास 24 घंटे सुक्खू की पुलिस तैनात है। मस्जिद के आसपास जाने पर मनाही, लेकिन इसके बाद भी शोएब जमई पहुंच गया। और यही कारण है कि हिंदुओं का गुस्सा अवैध मस्जिद घुसपैठियों के खिलाफ एक बार फिर से फूट पड़ा है। हम आम जनता को वहाँ खड़े होने नहीं दिया जाता। मैं संजौली की निवासी हूँ, वहाँ रहती हूँ, लेकिन दिल्ली से आया हुआ एक आतंकवादी, जिसको हम आतंकवादी समझते हैं और आतंकवादी विचारधारा से वो व्यक्ति था, वो वहाँ अंदर जाता है और आम घरों की वीडियोग्राफी करता है। ये आदेश उसको किसने दिया? प्रदेश सरकार का संरक्षण है। हमारे को रोका गया, डंडे मारे गए सबको, ठीक है। जब मुस्लिम दिल्ली से आया तो उसको क्यों नहीं रोका इन्होंने? जब वहाँ पे किसी को नहीं जाने उसको कैसे जाने दिया? और उसने वहाँ जाके वीडियो भी बनाई है। जब अपना समाज संजौली गया तो सबको ये कहा गया कि जो विवादित ढांचा है वो सील किया गया, इसमें किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। एक दिल्ली से जमाई आता है, किसके इशारे पर वो शिमला आता है? और अगर पुलिस ने उस ढांचे को सीज किया था, क्या पुलिस परमिशन से वो अंदर गया या पुलिस की मिली भगत से? प्रश्न एक। प्रश्न दो, जब वो मस्जिद के अंदर जाता है और मस्जिद में लोगों के साथ मीटिंग करता है, उसका वीडियो भी सबके सामने है। इतना ही नहीं, मीटिंग खत्म करने के बाद जो अवैध ढांचा है उसके ऊपर से लाइव होता है। अर्थात एक ऐसा मैसेज आता है कि जैसे वो किसी को संदेश दे रहा है। इस संवेदनशील जो आंदोलन है, इसको भड़काने का काम किसने किया? जमाई ने किया। शिमला की संजौली से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो चिंगारी उठी, उसका असर मंडी में भी दिखने लगा है। अपने मातृभूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए मंडी में भी साधु संत और हिंदू सड़क पर उतरे।
लेकिन अवैध अतिक्रमण की आग अब हिमाचल के चंबा तक पहुंच गई है। हिंदू जगेगा, देश बचेगा। हिंदू जगेगा, देश बचेगा। सब जगह एक ही मांग है, अवैध मस्जिद को हटाओ, घुसपैठियों की हिमाचल में नो एंट्री हो और हर जगह निशाने पर हिमाचल की सुक्खू सरकार है। हिमाचल प्रदेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां प्रदर्शन नहीं हुआ है। छोटे से शहर से लेकर गांव तक में अवैध मस्जिद और घुसपैठियों के खिलाफ हिंदुओं का प्रदर्शन अब हिमाचल की कांग्रेस सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। कांग्रेस सुक्खू की सरकार 25 दिन से इस प्रदर्शन को खत्म कराने की कोशिश कर रही है। तरह तरह के वादे और दावे किए जा रहे हैं। पहले हिमाचल में रेहड़ी और पटरी वालों के लिए पंजीकरण का आदेश दिया गया। कहा गया बाहरियों का वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद उन्हें लाइसेंस जारी किया जाएगा। दुकान के सामने नेम प्लेट लगाना होगा, ऐसा बताया गया। इसको लेकर सरकार के मंत्री से लेकर संगठन तक सबने हिमाचलियों से खूब वाहवाही लूटी। इसे शुद्धता और पवित्रता के लिए जरूरी बताया। इस बात का समर्थन करती हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेता ने ये फैसला लिया है कि बाहर से आकर जो लोग हिमाचल प्रदेश में खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं उसमें शुद्धता हो, उसमें उनकी आइडेंटिफिकेशन हो कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं और किस तरीके की उन्होंने दुकान चला रखी है। जो भी हाईकोर्ट कहेगा वो हमने करना है। तो हमने इसका ये मीटिंग किया है और ये कहा है कि हर अर्बन लोकल बॉडीज में इन द टाइम्स टू कम देयर विल बी अ लोकल वेंडिंग कमेटी और उस लोकल वेंडिंग कमेटी द्वारा जो भी वहाँ पर वेंट्स जगह जगह पे लगाए जाने हैं, शहरों के अंदर लगाए जाने हैं, अर्बन लोकल बॉडीज में लगाए जाने हैं, उनको डेजिग्नेट किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को कोई असुविधा ना हो। इधर रजिस्ट्रेशन वाला आदेश जारी हुआ, उधर कांग्रेस में ही घमासान छिड़ गया। इस फैसले को कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ बताया जाने लगा। विक्रमादित्य को तुरंत दिल्ली तलब कर लिया गया और शाम होते होते एक प्रेस नोट जारी कर हिमाचल सरकार ने कह दिया कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के लोगों के अधिकार से खिलवाड़ नहीं होने देने का दावा कर रहे थे, हिंदू वाली लाइन ले रहे थे। दिल्ली आते ही इनकी लाइन बदल गई। मैंने उनको ये भी जरूर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले काफी समय से जो ये पूरा एक विवाद चला हुआ था उसको ठीक करने के लिए सरकार पूरे तरीके से प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और जो ये एक वेंडिंग जोन्स का इसमें मसला है, इसके लिए एक बॉडी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिसमें मल्टी पार्टी बॉडी है, वो इस चीज़ को देखेगी और किस तरीके से वेंडिंग होनी है आने वाले समय में, क्योंकि इसमें पहले भी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कई इसमें डायरेक्टिव्स है सरकार को कि इसको एक फेज्ड मैनर में लागू किया जाए। हमारा खुद का एक जो है वेंडिंग एक्ट बना हुआ है 2016 का, तो निश्चित तौर से वो आने वाले समय में कैसे उसको लागू करना है, किस तरीके से होना है, उस पर सबके विचार लिए जाएंगे। हम